हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 27 मई को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर तो 30 है, इसका भी रिवीजन क्लास के लास्ट में करवाऊंगी। तो चलो अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किस देश ने दिया है? तो ओमान के द्वारा। ओमान की राजधानी मस्कट है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। तो जो रेमल है ये चक्रवाती तूफान है, नामकरण ओमान देश ने दिया है और इसका अर्थ होता है अरबी भाषा के अंदर रेत। उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी के अंदर हुई है और ये किसको प्रभावित करेगा? तो बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा और बांग्लादेश, तो ये इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। दुक्कम पोर्ट है, इसका निर्माण भारत है वो ओमान के अंदर कर रहा है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो विली विलीज। मिचोंग चक्रवात है, इसका नामकरण किस देश ने दिया है? तो म्यांमार के द्वारा। 2024 का पहला चक्रवात तो ये अलवारो था। अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किस देश ने की है? तो रूस के द्वारा। रूस है ये भारत को अगली पीढ़ी का जो परमाणु ईंधन है ये देगा। और परमाणु ऊर्जा आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ए.के. मोहंती हैं। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु के अंदर है। केगा कर्नाटक में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कल्पकम तमिलनाडु में है और तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है। बारक कहाँ पे है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस एयरपोर्ट का संचालन भारत और रूस मिलकर करेंगे? तो श्रीलंका के अंदर है और इसका जो संचालन है भारत रूस करेंगे और एयरपोर्ट का नाम है मंटाला एयरपोर्ट। AK-203 राइफल्स का निर्माण किन दो देशों के द्वारा किया जा रहा है? तो भारत और रूस के द्वारा। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया है? तो फिलीपींस को। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस के सहयोग से ही बनाई गई है। परमाणु भट्टी में मंदक और नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइट का, और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरोन का उपयोग किया जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके व्यू बहुत कम आ रहे, क्या चक्कर है? क्लास समझ में नहीं आ रही है या देखना नहीं चाहते? आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अगर क्लास को नहीं आपको पसंद आ रही है तो मैं ये बनाना बंद कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी के अंदर ही पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो इनका नाम है पायल कपाड़िया। तो कांस फिल्म महोत्सव है ये फ्रांस के अंदर हो रहा है, 77 नंबर का है और इसमें ग्रांड प्रिक्स है ये सेकंड सर्वोच्च अवार्ड होता है जो कि पायल कपाड़िया को दिया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 96वें ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को। एक्टर्स का नाम है मर्फी और एक्टर्स है एमा। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भानु अथैया हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से है। तो नासा है ये USA की अंतरिक्ष एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस कंपनी। तो इसके ही हॉल ऑफ फेम के अंदर मुनीब अमीन भट्ट है जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इनको शामिल किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो डायना एडुलजी और विनेंद्र सहवाग को। टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। वर्ल्ड फोटो प्रेस ऑफ द ईयर है ये मोहम्मद सलीम को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में ही पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है इस बार? तो न्यूयॉर्क को, तो ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्ष 2023-24 के अंदर ही सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सेकंड स्थान पर गुजरात है और टोटल ट्रांसमिशन लाइन है ये 6993 किलोमीटर बिछाई गई है। रिकॉर्ड GST कलेक्शन के अंदर शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की है, न्यूनतम सिक्किम की है। क्षेत्रफल के अंदर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का है, न्यूनतम गोवा का है। लिंगानुपात सर्वाधिक केरल का है, न्यूनतम हरियाणा का है। घनत्व सर्वाधिक बिहार का है, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है। साक्षरता में सर्वाधिक केरल की है और न्यूनतम बिहार की है। सर्वाधिक व न्यूनतम विधानसभा क्षेत्र तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का है और न्यूनतम सिक्किम का है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो ये में पुडुचेरी बता देना, इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर ही 4th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में।
और इस बार की थीम क्या है, तो सेव द फ्यूचर, ये इस बार की थीम है और 4th नंबर का है। IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इस स्थापना 1957 में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में अध्यक्ष है राफेल ग्रेडी। WTO, ILO, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर 2nd सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो सियोल दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ है और पहला वाला हुआ था यूके में। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स के अंदर हुआ है। यूनेस्को का 46वां सत्र दिल्ली में हुआ है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी बैठक कहाँ पे हुई है, तो मुंबई के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार ही अप्रैल 2024 में शीर्ष विश्व इस्पात उत्पादकों के अंदर ही किसी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, तो भारत ने। तो टॉप 5 देश है इसमें। चाइना में कमी हुई है, भारत में वृद्धि हुई है, जापान में भी कमी हुई है, USA में भी कमी हुई है और रूस में भी कमी हुई है। तो पहले स्थान पर वैसे तो चाइना है, 2nd स्थान पर भारत है, 3rd स्थान पर जापान है, 4th स्थान पर USA है और 5th स्थान पर रूस है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है, तो रूस के सहयोग से और ये झारखंड के अंदर है। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है उड़ीसा में। भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है रूस के सहयोग से। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है यूके के सहयोग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। उद्देश्य है खेल प्रतिभाओं को निखारना। तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, ये गर्ल्स के लिए शुरू किया गया है मनोज पांडे के द्वारा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समग्र विजेता कौन सा है, तो चंडीगढ़। खेलो इंडिया गेम्स बीच गेम्स है, ये कहाँ पे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में हुए हैं और इसका होस्ट है DU। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में हुए हैं। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इनका आयोजन पहली बार ही नई दिल्ली के अंदर हुआ है। शुभंकर उज्ज्वला है और पहले स्थान पर हरियाणा है, इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है, तो KKR। तो KKR है जो कोलकाता इंडियंस राइट्स है, ये इसकी विजेता है। IPL इस बार 7वें नंबर का है, 10 टीमों ने भाग लिया है। पहला मैच है वो CSK और RCB के मध्य खेला गया था और इसका रेंज स्पॉन्सर है टाटा कंपनी। फाइनल मैच है ये KKR और SR जो टीम है इनके मध्य खेला गया है। और KKR है इसके कप्तान है श्रेयस अय्यर और SRH है इसके कप्तान है पैट कमिंग्स। मैच कहाँ पे हुआ है, तो चेपाक स्टेडियम है चेन्नई, यहाँ पर इस मैच का आयोजन किया गया है। 3rd बार विजेता है KKR 2012, 2014 और इस बार 2024 के अंदर। और इस समय कप्तान कौन थे, तो गौतम गंभीर, और इस बार जो गौतम गंभीर है वो इस टीम के कोच हैं। सर्वाधिक बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं 5-5 बार। अवार्ड्स देखते हैं। ऑरेंज कैप है विराट कोहली को दिया गया है। पर्पल कैप हर्षल पटेल को। इमर्जिंग प्लेयर नीतीश रेड्डी को और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है इसका अवार्ड दिया गया है सुनील नारायण को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मलेशिया मास्टर 2024 की विजेता टीम वांग जी है और उप विजेता है PV सिंधु। खेल कौन सा है, तो बैडमिंटन है। और जो PV सिंधु है ये 2 बार ओलंपिक के अंदर ही मेडल भी ला चुकी है। 2016 रियो के अंदर सिल्वर और 2020 के अंदर ही टोक्यो के अंदर ब्रोंज मेडल लाया था। तो मतलब इन्होंने 2 मेडल अब तक ओलंपिक के अंदर ला चुकी है, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये सात्विक चिराग की जोड़ी को दिया गया है। पेरिस ओलंपिक के अंदर ही भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया है, तो शरद कमल ने। सात्विक चिराग की जोड़ी ने कौन सी खिताब जीते हैं, तो फ्रेंच एंड थाईलैंड ओपन। उबेर व थॉमस कप का विजेता तो चाइना है, हारा कौन है, इंडोनेशिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। एयर बस के सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बेंगलुरु के अंदर हुआ उद्घाटन। तो बेंगलुरु के अंदर उद्घाटन किसका किया गया है, तो एयर बस के ही सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बेंगलुरु के अंदर उद्घाटन किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 30 देखते हैं। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है, तो MN रॉय के द्वारा। और संविधान सभा की पहली बार मांग है वो भी MN रॉय ने ही की है। सर्वोदय प्लान किसका है, तो TP नारायण का। NPP नेशनल पीपुल पार्टी तो ये मेघालय के अंदर है और इसके हेड है कॉनरेड शर्मा। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, मिल्खा सिंह है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की है। तिनकटिया प्रथा का संबंध किस घटना से है, तो बिहार के अंदर है और ये चंपारण सत्याग्रह से है। नील की खेती के विरोध के अंदर ये आंदोलन चलाया गया था। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है, अनुच्छेद नंबर 85 के तहत।
और विधानसभा की बैठक है वो गवर्नर को है। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? बोर घाट जोड़ता है। और मुंबई को नासिक से थाल घाट जोड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के ही मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक सींग वाले बैल का। पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन है? गुंजन पक्षी है। और सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग का अंडा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई है? तो 22 जनवरी 2015 को ही पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। नई संसद भवन का शुभारंभ कब हुआ है? तो 28 मई 2023 को हुआ था, वीर सावरकर की जयंती पर। वास्तुकार बिमल पटेल है। राज्यसभा की टोटल सीट है 384, लोकसभा की 888 है। और प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा। नेक्स्ट है पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी हाल ही के अंदर अस्तित्व में है वो कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। बोनापन है वो किसके कारण होता है? पीयूष ग्रंथि के कारण। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। और पहले गवर्नर कौन है? तो ये माउंटबेटन थे। तो इनका नाम भी रख लीजिएगा। किंग ऑफ क्ले किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो राफेल नडाल को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? तो सिद्धरुद्रा रेलवे प्लेटफॉर्म है कर्नाटक के अंदर। राज्यपाल को संविधान किस अनुच्छेद में ही समाधान की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 72 के तहत। लैक्टोज शर्करा का निर्माण किससे होता है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से होता है। और ग्लूकोज है इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं और गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहते हैं। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होता है। दक्षिणी कॉरिडोर जो दक्षिणी उत्तरी कॉरिडोर तथा पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ पे मिलते हैं दोनों? तो झांसी के अंदर। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल भारत का नवीनतम बायोस्फीयर कौन सा है? तो पन्ना है मध्य प्रदेश के अंदर। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो अभय घाट है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। बाबा बुदान की पहाड़ी पर कॉफी सबसे ज्यादा उगती है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रैक्टस है। और जूलॉजी के है वो अरस्तु। प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण में अर्थशास्त्री कौन थे? तो KN राज थे। और ये समय था 1951 से 56 का। और मॉडल कौन सा है? तो हेरेट डोमर मॉडल है। भारत का मानक समय GMT से कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है लंदन के अंदर है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत उससे आगे है। एक देशांतर के अंदर 4 मिनट होती है। प्रारूप समिति के अंदर ही DP खेतान के स्थान पर किन्हें शामिल किया गया था? तो TT कृष्णमाचारी को। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।